स्टॉक मार्केट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। बहुत से लोगों को इंटरेस्ट है पैसे से पैसा कमाना, पैसों को मल्टीप्लाई करना, पैसों को इंक्रीज करना और पैसों को अपने काम पे लगाना। ये बहुत लोगों को इंटरेस्टेड है। इस पैसों को पैसे से पैसा कैसे किया जाता है, अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट को ही सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में ही जाकर के इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आखिर स्टॉक मार्केट को दूसरा नाम शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग कैसे पैसे लगाते हैं, कैसी कंपनियों का शेयर देखते हैं, कैसी कंपनियों को परचेज करते हैं, कैसी कंपनियों का प्राइस की मूव और सेल को देखते हैं, हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वो ऐसी जगह है जहां पे किसी भी कंपनी का शेयर को बाय और सेल किया जाता है। अब किसी भी कंपनी का हम बाय और सेल कैसे करेंगे हम जानते हैं। जब भी कोई कंपनी में हम किसी भी कंपनी में यदि इन्वेस्ट करते हैं, उसमें दो तरीका होता है। दो प्रकार से मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो सबसे पहले वो आईपीओ में लिस्टेड होती है, जो इनिशियल लेवल पे आती है। आखिर ये कंपनियां आईपीओ में क्यों लेकर आती है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि कंपनी अपना ग्रोथ कराने के लिए, कंपनी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए वो क्या करती है कि अपना कैपिटल उठाना चाहती है। पैसों को उसके मान लीजिए किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए है और वो 400 करोड़ रुपए और चाहिए उसको कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो वो क्या करेगी, अपना शेयर जिसके मान लीजिए उसके पास 10 करोड़ शेयर है, मान लीजिए 1 करोड़ शेयर वो लोगों को बीच में रख देगी, लोगों को सेल कर देगी और उससे जो पैसा आएगा उसको कलेक्ट करके और वो अपना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाएगी। हम बात करते हैं किस प्रकार से लोग इसमें शेयर परचेज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइमरी। यदि कोई भी कंपनी आती है तो प्राइमरी में जब भी लिस्टेड होती है, इसको हम आईपीओ भी बोल सकते हैं। जब भी कंपनी आईपीओ में आती है तो सीधे जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके बीच में वो अपने शेयर को रखती है। अब उसकी प्राइस जो भी होती है डिपेंड करती है कंपनी पे, कंपनी कितना प्राइस पे रखती है। मान लीजिए उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए तो 100 करोड़ के अकॉर्डिंग वो अपना प्राइस को रखती है। वो चाहे तो 1 रुपये भी रख सकती है, वो चाहे तो 50 पैसे भी रख सकती है। जितना उसको फंड चाहिए होता उस हिसाब से वो अपनी आईपीओ में लिस्टेड कर देती है। जैसे उसके पास फंड होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पर भी जाके लिस्टेड कर देती है। दूसरा जो पार्ट है सेकेंडरी, इसमें क्या होता है कि अधिकतर लोग यदि कोई शेयर को परचेज करते हैं तो फिर वो सीधी कंपनी से शेयर परचेज नहीं कर सकते। वो सिंपल सा स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर के वो अपना शेयर परचेज बाय और सेल कर सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो यह है कि एक व्यक्ति उस शेयर को खरीदेगा, वही अपना बेनिफिट कमा करके दूसरे को सेल करेगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे को करेगा, तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को करेगा। हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कोई व्यक्ति ए व्यक्ति किसी शेयर की प्राइस 10 रुपये में परचेज किया, उसने 2 रुपये का बेनिफिट लेकर के उसने बी को सेल कर दिया। बी ने मान लीजिए उसका 2 रुपये बेनिफिट कमा करके उसने सी को सेल कर दिया, यानी कि 14 रुपये में उसने सी को सेल कर दिया। इस प्रकार से कंपनी में बाय और सेल होता है। तो इसमें अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, इन्वेस्टर्स में प्रॉफिट और लॉस कैसे करता है। जब भी कोई इन्वेस्टर होता है किसी भी कंपनी में शेयर लगाता है, मान लीजिए उसने कंपनी ए में पैसा लगाया 10,000 रुपये। जैसे वो 10,000 रुपये लगाएगा, 10,000 रुपये लगाने के बाद में उसको सपोज करो प्रॉफिट आया 5,000 रुपये। कंपनी का ग्रोथ हुआ 5,000 के ऊपर, मान ली कंपनी का ग्रोथ हुआ तो उस हिसाब से उसको पैसा बेनिफिट मिलता चला जाता है। यानी कि उसको जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है उसको बेनिफिट मिलता है। एनएसए ये क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे लगभग 1700 कंपनियां लिस्टेड है। दूसरा है बीएसए, जिसका फुल नेम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे लगभग 5,000 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है, जहाँ पर कोई भी जाकर के यहाँ पे बाय और सेल कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो डे ट्रेड भी करते हैं, ऑप्शन में भी है, इसके अलावा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है खुद के ऊपर कि वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये हम पूरे इस कुछ शॉर्ट में इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।